हिंदी लिटरेचर क्लास 4 पार्ट 14 पॉलीथीन का रैपर। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 14 पॉलीथीन का रैपर। आपने पॉलीथीन के बारे में सुना ही होगा। पॉलीथीन आजकल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। हमें हर जगह कहीं बाज़ार जाते कहीं जाते हमें पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये पॉलीथीन हमारे पर्यावरण के लिए हमारे पर्यावरण को ये बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन के प्रयोग से पर्यावरण को क्यों और किस प्रकार का नुकसान होता है, और इसे इस विज्ञान कथा में मनोरंजन ढंग से बताया गया है। ये हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर पॉलीथीन के प्रयोग के बारे में और नहीं प्रयोग के बारे में क्या बताया गया है। पाठ 14 पॉलीथीन का रैपर। दीपू के घर के स्टोर रूम में बहुत धूल जमी हुई थी। स्टोर रूम क्या होता है? जहाँ पे पुराने सामान रखे जाते हैं, भंडार कक्ष, जिसमें हम पुराने जो हम यूज़ नहीं करते वो सामान रखते हैं। महीनों से उसे किसी ने खोला नहीं था। बस जब सामान रखना होता तो दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर चीज़ को अंदर ढकेल दिया जाता। एक दिन दीपू को किसी ने एक गिफ्ट दिया। का अर्थ होता है उपहार। अपना गिफ्ट खोलकर उसने गिफ्ट रैपर उस स्टोर रूम में यह सोचकर डाल दिया कि सुंदर है। गिफ्ट रैपर क्या होता है? जिससे गिफ्ट को रैप किया जाता है। कभी कहीं काम आ जाएगा, यह सोच के उसने डाल दिया कि ये रैपर बहुत सुंदर है, कभी कहीं ना काम आ जाएगा, हम भी ये काम करते ही हैं। वह रैपर सचमुच बहुत सुंदर था। स्टोर रूम में रखी सभी चीज़ें उस रैपर की खूबसूरती की प्रशंसा करती थी। पॉलीथीन के उस रैपर को धीरे धीरे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद दीपू ने दोबारा स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और कागज़ का एक सुंदर गिफ्ट रैपर अंदर डाल दिया। वह रैपर पॉलीथीन के रैपर के पास आ गिरा। कागज़ के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया। इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, अरे बदसूरत, कहाँ से मुझ पर आ गिरा? चल कहीं और जाकर बैठ। अब जैसे दीपू को एक पॉलीथीन के गिफ्ट रैप मिला, वैसे उसे कागज़ का गिफ्ट रैप मिला। उसने पॉलीथीन के गिफ्ट रैप को भी स्टोर रूम में डाल दिया और कागज़ के गिफ्ट रैप को भी उसने स्टोर रूम में डाल दिया। तो वो कागज़ का रैपर पॉलीथीन के ऊपर आके गिर गया। तो पॉलीथीन के रैपर को तो अपनी खूबसूरती पे घमंड था, इसलिए उसने उससे बोला, अरे बदसूरत, कहाँ से मुझ पर आ गिरा? चल कहीं और जाकर बैठ। इस पर सहमते हुए कागज़ का रैपर बोला, सहमते मतलब डरते हुए कागज़ का रैपर बोला, मैं कोई जानबूझकर तो तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, वैसे भी कौन सा बहुत भारी हूँ जो तुम मेरे भार से दब जाओगे। इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, पर मेरी खूबसूरती तुम्हारे कारण ढक गई है, दूर रहो मुझसे। कहकर पॉलीथीन का रैपर खिसक कर दूसरी जगह चला गया। पॉलीथीन के रैपर को कागज़ के रैपर से जैसे चिढ़ हो गई। अब वह उसे नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। अब क्या हुआ? पॉलीथीन को कागज़ के रैपर से चिढ़ हो गई, तो उसे वो नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। कागज़ का रैपर पॉलीथीन के रैपर के इस व्यवहार से दुखी हो गया। एक दिन वह पॉलीथीन के रैपर से बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? सताते हो का अर्थ होता है परेशान। पॉलीथीन का रैपर कागज़ के रैपर को बहुत परेशान करता था, इसीलिए कागज़ के रैपर ने पॉलीथीन के रैपर से बोला, तुम मुझे इतना परेशान
क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुंह बनाते हुए पॉलीथिन का रैपर बोला, देखो तो ये मूंग और मसूर की दाल। कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत। पॉलीथिन को अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था, इसलिए वो कागज़ के रैपर को क्या कह रहा था? बदसूरत कह रहा था। इस पर कागज़ का रैपर बोला, बदसूरत ही सही, पर रहना तो अब यहीं है। हर रोज़ मेरा चेहरा देखकर कोड़ने से बेहतर है कि तुम मेरे प्रति अपने मन में रखे दुर्भाव को निकाल दो। कोड़ने का अर्थ होता है चिढ़ना और दुर्भाव का अर्थ होता है बुरी भावना। कागज़ के रैपर ने पॉलीथिन के रैपर से कहा कि अब तो हमें यहीं रहना है, तुम रोज़ मेरा चेहरा देखोगे तो मुझसे चिढ़ने और मेरे साथ बुरा व्यवहार करने से अच्छा है कि जो मेरे प्रति जो तुम्हारी बुरी भावना है उसे निकाल दो। मेरी, तुम्हारी और यहाँ रखी सब चीज़ों की ज़िंदगी अब यहीं कटेगी। पॉलीथिन का रैपर ज़ोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं यहीं रहूँगा। फिर बेचारगी जताते हुए बोला, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे और फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे। पर मैं तो सालों साल यहीं रहूँगा। मैं तुम्हारी तरह गलकर ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं हूँ। पॉलीथिन का रैपर क्या था? जोर से हंसते हुए कागज़ के रैपर से बोला अपने घमंड में कि उसे बेचारगी मतलब बेचारे की तरह ट्रीट करते हुए उसे बोला कि बारिश आने दो, बारिश में बहुत सी चीज़ें नमी हो जाती हैं ना, तो इसीलिए पॉलीथिन के रैपर ने कागज़ के रैपर से कहा, बरसात तो आने दो, तुम नमी के कारण गल जाओगे और गल कर कचरे के ढेर में, कचरे के भंडार में पहुंच जाओगे, लेकिन मैं सालों साल यहीं रहूँगा और तुम गल के ख़त्म हो जाओगे। कागज़ का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है। वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद स्टोर रूम में दीपू के साथ उसकी मम्मी आई। मम्मी दीपू से बोली, दीपू तुम अपना बेकार सामान निकालो, तभी स्टोर रूम साफ़ होगा। कागज़ समझ गया था कि पॉलीथिन के रैपर से बहस करना बेकार है, क्योंकि वो अपने घमंड में चूर है, इसलिए वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। कुछ दिन बाद दीपू की मम्मी और दीपू स्टोर रूम में आए और दीपू से बोला कि अपना बेकार सामान निकाल दो ताकि स्टोर रूम साफ़ हो जाए। इस पर दीपू ने अपनी अन्य बेकार चीज़ों के साथ कागज़ का वो रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। फिर दीपू बाहर चला गया। तब पॉलीथिन का रैपर बोला, कहा था ना तुम्हें कि तुम किसी दिन कूड़े के ढेर में जाओगे। मुझे देखो, उसने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। जब दीपू ने अन्य बेकार के सामान के साथ कागज़ का रैपर भी निकाल दिया तो फिर पॉलीथिन उससे बोला कि मैंने कहा था ना, देखो कि तुम एक दिन कूड़े के ढेर में जाओगे और मैं यहीं रहूँगा। कागज़ का रैपर उसकी बातें सुनकर कुछ न बोला, केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में कबाड़ी आया और उन बेकार सी चीज़ों के ढेर को उठाकर ले गया। जब कागज़ का रैपर बाहर रखा गया तो कबाड़ी वाला आया और वो बेकार की चीज़ें, यानी कागज़ का रैपर भी बेकार चीज़ों में था तो उससे भी उठाकर ले गया। कागज़ को कबाड़ी ने फिर से बनाने के लिए बेच दिया। कबाड़ी आपको पता है ना कौन होते हैं? जो कबाड़ उठा के ले जाते हैं, उन्हें कबाड़ी कहते हैं। वहाँ कागज़ को फिर से तैयार करके एक नया रूप दिया गया। अब वह बहुत ही खूबसूरत रंग में आया, जिस पर छोटे छोटे छेददार फूल भी बने थे। वो पुराने कागज़ को फिर से नए रूप में तैयार किया गया, जो वह बहुत ही सुंदर लगने लगे। बहुत ही खूबसूरत रंग था और उसमें छोटे छोटे फूल भी बने थे।
बाज़ार में आने पर उस कागज़ को एक कलाकार खरीद के ले गया। कलाकार ने उससे एक खूबसूरत कार्ड बनाया। जब वह कागज़ का रैपर सुंदर हो गया तो उसे बाज़ार में बेचा गया। तो बाज़ार से उसे एक कलाकार ने खरीदा जिससे उसने एक बहुत सुंदर सा कार्ड बनाया। एक दिन दीपू की स्कूल में पुनर्चक्रित कागज़ के बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी। पुनर्चक्रित का अर्थ होता है पुनः निर्मित, फिर से बनाया हुए कागज़ के बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी। दीपू उन कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो उसके फेंकी रैपर के कागज़ से बना था। कार्ड खूबसूरत होने के कारण दीपू ने उसे खरीद लिया, फिर उसे अपने कमरे में सजा दिया। कुछ दिनों के बाद दीपू को घर बदलना था। मम्मी ने स्टोर रूम खाली करने के लिए चीज़ें निकाली। उन चीज़ों में पॉलीथिन का रैपर भी था जो धूल से भरा हुआ था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सफाई वाले ने कमरा बुहारते हुए, बुहारने का अर्थ होता है साफ करते हुए, उस पॉलीथिन के रैपर को कूड़े में डाल दिया और बोला, क्या बेकार की चीज़ है। यह कहकर वह दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद दीपू को अपना घर बदलना था तो उसकी मम्मी ने स्टोर रूम खाली करने के लिए चीज़ें बाहर निकाली। पॉलीथिन का वो रैपर भी बाहर निकाला गया जो बहुत ही धूल से भरा था और पुराना होने के कारण वो टूट गया था। तो सफाई वाले ने कमरा साफ करते हुए पॉलीथिन के रैपर को कूड़े के ढेर में डाल दिया और बोला, क्या बेकार की चीज़ है। अब पॉलीथिन का रैपर उस कमरे में था जहाँ पुनर्चक्रित कागज़ का कार्ड रखा था। अब पॉलीथिन का रैपर कहाँ था, उसी कमरे में था जिससे वो कागज़ का रैपर भी था, जिससे नया कार्ड बनाया गया था। कार्ड ने मुस्कुराते हुए टुकड़े टुकड़े हुए पॉलीथिन के रैपर को नमस्ते किया, फिर पूछा, और भाई कहो कैसे हो। पॉलीथिन का रैपर बोला, अच्छी जगह पहुंच गए हो इसलिए तुम इतरा रहे हो। जब कागज़ के रैपर ने उससे पूछा तुम कैसे हो, तो पॉलीथिन का रैपर उसमें भी उसे बोलता है कि तुम अच्छी जगह पहुंच गए तो इतना दिखा रहे हो, चिढ़ा रहे हो, घमंड कर रहे हो। इस पर कार्ड बोला, नहीं भाई मैं क्यों इतराऊं, तुम्हारी दुर्दशा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारी दुर्दशा मतलब ऐसी दयनीय दुख वाली दशा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ, और सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं यह सोचकर हो रहा हूँ कि तुम मेरी तरह फिर से नया रूप नहीं ले सकते। आपको पता है पॉलीथिन नया रूप नहीं ले सकते, लेकिन कागज़ नया रूप ले सकते हैं। इस पर पॉलीथिन बोलता है, क्या करूं भाई, मैं बायोडिग्रेडेबल यानी जैविक रूप से नष्ट होने वाला जो नहीं हूँ। वो पॉलीथिन हमेशा ऐसे नष्ट नहीं होता है, ना किसी में मिलता है। अगर आप पॉलीथिन को मिट्टी में रखो तो वो मिट्टी में नहीं गलता है, लेकिन कागज़ गल जाता है। पॉलीथिन ऐसी चीज़ है जो नष्ट नहीं होती, इसलिए वो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मेरे ही तत्वों ने मिट्टी से विद्रोह कर उसमें मिलने से इनकार किया है। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के फेर में ही मेरी ये दुर्दशा हुई है, पॉलीथिन के रैपर ने कहा। इतनी देर में सफाई वाला आया और उसे कूड़े में से भी बाहर फेंक दिया। क्या करूं इस बेकार पॉलीथिन के रैपर का, यह किसी काम का है ही नहीं। अब तो सब कागज़ का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। जीवन मूल्य, हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो हमारी प्रकृति के लिए नुकसानदायक है उन चीज़ों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान होता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा
कागज़ के बने थैले या बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलीथीन जहाँ तक हो सके हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।